हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ मैट्राइसिस पार्ट 4। ठीक है, तो मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था कि आप लोगों को मैं बताऊँगा आज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्राइसिस, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसिस, एंड मैंने दो या तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ देखिए, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्राइसिस। जैसे आपके पास ए बी सी अगर 3 मैट्राइसिस है सेम ऑर्डर के, सेम ऑर्डर मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑर्डर आपका ए का होना चाहिए वो आपका बी और एन सी ये भी वही उसी ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो अगर ये सब अगर सेम ऑर्डर का मैट्राइसिस है तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहला जो प्रॉपर्टी है, तो मैट्रिक्स का एडिशन जो होगा वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका ए प्लस बी जो होगा वो आपका बी प्लस ए के इक्वल होगा। फिर सेकंड आपका है एसोसिएटिव को भी फॉलो करेगा। एसोसिएटिव जब भी वर्ड आएगा तो आप ये समझिएगा 3 डिफरेंट मैट्राइसिस का बात करेगा, तो आपका ए प्लस बी और उसका सी के साथ कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपका ए प्लस बी प्लस सी के साथ वही कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, आप किसी मैट्राइसिस को ऐसा कौन सा मैट्राइसिस ऐड करेगा जो आपका खुद का मैट्रिक्स देगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप जीरो मैट्रिक्स, अगर ये सपोज 2/3 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है तो इसको भी जीरो मैट्रिक्स भी आप 2/3 का लीजिए, इन दोनों को ऐड करिए और तब जाके आपका वो खुद का मैट्रिक्स देगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जीरो का मतलब यहाँ पे ये समझिएगा कि जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आपका एक एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैंसिलेशन लॉ। तो इस कैंसिलेशन लॉ में क्या है कि अगर आपका ए प्लस बी का अगर ए प्लस सी के इक्वल है, मतलब कि आपका दो मैट्रिक्स ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन ए प्लस सी के इक्वल है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा कि लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तब बचेगा आपका बी एंड सी बचेगा। फिर देखिए बी प्लस ए इक्वल टू अगर सी प्लस ए है तो राइट कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका ए एंड ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा बी इक्वल टू सी। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसिस पे देखिए, तो यहाँ पे तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। जैसे आपका एडिशन में ऑर्डर सेम था, सेम ऑर्डर वाले को हम लोग ऐड कर सकते थे, तो उसी तरह आप सब्ट्रैक्शन में क्या कर सकते हो, सेम ऑर्डर वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये 2/2 का है और ये भी मैट्रिक्स बी जो है ये भी 2/2 का है, तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे, आप क्या करिएगा, ए के प्लेस पे ए वाला मैट्रिक्स रखिए, बी के प्लेस पे बी वाला मैट्रिक्स रखिए, फिर क्या करिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 5 गया 2, सॉरी। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स आएगा इसका भी ऑर्डर क्या होगा, आपका 2/2 होगा। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो जब अगर 2 या 3 जितने भी मैट्रिक्स अगर आपके पास हैं, अगर सारे मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम होगा तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसिस क्या क्या है। तो देखिए अगर आपके पास 3 डिफरेंट मैट्रिक्स है ए बी सी, अगर 3 डिफरेंट मैट्रिक्सेस है सेम ऑर्डर के, तो आप क्या कर सकते हो, ए माइनस बी जो होगा वो बी माइनस के कभी इक्वल नहीं होगा, मतलब कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है, आपका ये एसोसिएटिव को भी फॉलो नहीं करेगा, फिर आपका एडिटिव आइडेंटिटी इसको भी फॉलो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन लॉ में क्या होगा कि अगर ए माइनस बी अगर आपका ए माइनस सी के इक्वल है तो लेफ्ट कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग आप ए को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपका बचेगा माइनस बी इक्वल टू माइनस सी, निगेटिव कैंसिल आउट, दैट्स वाई वी हैव ओनली बी इक्वल टू सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए आप राइट कैंसिलेशन लॉ में, तो बी माइनस ए जो होगा वो सी माइनस ए का सी माइनस ए के अगर इक्वल है तो उस केस में राइट कैंसिलेशन में आप ये ए को इस माइनस ए को माइनस ए से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपके पास बचेगा बी इक्वल टू सी। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस, देखिए इसमें क्या है कि जैसे अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, ए आई जे,
एम एन के एंड आपका बी जो है ये है आपका पी क्यू। मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स है एम बाई एन और आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है पी बाई क्यू। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई देखिए ए बी तभी पॉसिबल होगा, है ना, ए बी तभी पॉसिबल होगा जब ए का फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो आपका रो जो होगा, सॉरी, जो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो आपका कॉलम जो होगा वो एनी हाउ क्या होना चाहिए, सेकेंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल इफ, देखिए ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका क्या होगा, फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका एन जो होगा, मतलब एन का मतलब कॉलम जो होगा वो फर्स्ट वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, और जब ये पॉसिबल हो गया तो आप ऑर्डर भी बता सकते हो। ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग है वही रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका एम इस मैट्रिक्स का, और इस बी मैट्रिक्स का कितना है, क्यू है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा एम बाई क्यू हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे देखिए मान के चलिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है 3/2 और आपके पास मैट्रिक्स बी है 2/4। ठीक है, दो डिफरेंट मैट्रिक्स है और पहला इसमें क्वेश्चन किया गया कि इज इट पॉसिबल ए बी, दूसरा इज इट पॉसिबल बी ए, फिर थर्ड क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी, फिर ऑर्डर ऑफ बी ए। ठीक है, देखिए चार क्वेश्चन आपका बना कि दो डिफरेंट मैट्रिक्स है आपके पास, एक है 3/2 एक है आपके पास 2/4। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि इज इट पॉसिबल ए बी, क्या ए बी का पॉसिबल, ए बी जो आपका दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो क्या ए बी पॉसिबल है। फिर सेकंड क्वेश्चन है क्या बी ए पॉसिबल है। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर ए बी पॉसिबल होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर बी ए पॉसिबल होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर ए बी के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या करिए, पहले ए बी, पहले क्या करिए, देखिए यहाँ पे पहले क्या करिए, ए का ऑर्डर लिखिए। देखिए तो ए का ऑर्डर कितना है 3/2 है, ए का ऑर्डर कितना है आपका 3/2 है, और बी का ऑर्डर कितना है आपका 2/4 है। ठीक है, ए का ऑर्डर कितना है 3/2 है, बी का ऑर्डर कितना है आपका 2/4 है। तो देखिए तो यहाँ पे अगर ए बी के बारे में कहा जाएगा तो ए बी के बारे में इसका मतलब क्या हो जाएगा आप कि ए को पहले रखिएगा बी को बाद में, है ना। तो आपका ए जो पहला मैट्रिक्स होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका हम लोग कॉलम देखते हैं। तो कॉलम कितना है यहाँ पे 2 है, और जो सेकेंड मैट्रिक्स होगा उसका हम लोग रो देखेंगे, ये भी क्या है 2 है। तो देखिए तो ये 2 = 2 है ना, ये दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं आपका ए बी जो होगा वो क्या होगा, पॉसिबल होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आपका ए बी पॉसिबल होगा, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका बी ए। अच्छा, जब ये पॉसिबल होगा तो देखिए इसका आप ऑर्डर भी बता सकते हैं। हम क्या बताए थे, जब अगर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेकंड वाले के रो के इक्वल हो जाता है तो जो रिमेनिंग बचेगा वही इसका ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर की भी बता सकते हो आप। देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 और ये जो रिमेनिंग है 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा आपका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप बी ए के बारे में। तो बी ए के बारे में पहले क्या करिए, बी का लिखिए, पहले बी का लिख दीजिए। बी का कितना है 2/4 है, और फिर ए का कितना है 3/2 है। ठीक है, बी ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी पहले होगा ए बाद में होगा। तो देखिए बी का कितना है 2/4, ए का कितना है 3/2। तो देखिए तो बी ए में क्या हो जाएगा, ये क्या कभी 4 मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा कभी दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं हो सकता है। 4 = नॉट 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ए नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज 4 = नॉट इक्वल टू 3। यहाँ पे आपका क्या था कि नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल थे, तो इसने ए भी पॉसिबल हुआ। और जब ये पॉसिबल नहीं होगा तो ऑर्डर नहीं इसका डिफाइन होता है। ऑर्डर जो होगा,
ऑर्डर डजंट डिफाइन या ऑर्डर नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर निकाल सकते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। जैसे आपका देखिए ए बी का पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन था, है ना, ये आप ए बी निकाल सकते थे, तो इसका ऑर्डर भी आ गया। बट बी ए तो पॉसिबल नहीं है, जब पॉसिबल नहीं है, जब बी ए पॉसिबल नहीं होगा तो इसका मतलब ऑर्डर तो इसका डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और बिना आप लोग पेन एंड पेपर यूज किए बता सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या होगा एंड कौन सा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कौन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये देखिए 2/2 का है, और ये आपका हो जाएगा 2/3 का। अब देखिए ए बी कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा क्या करेगा, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाले का कॉलम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम फॉलो फर्स्ट मैट्रिक्स रो एंड सेकंड मैट्रिक्स कॉलम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो पहले लिखिएगा, पहले तो 2 5 ये सब एलिमेंट्स को लिख लीजिए। बी देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 4 5। अच्छा देखिए तो बिना आप पेन पेपर यूज किए बता सकते हो कि ए बी पॉसिबल होगा कि नहीं। तो ए बी आसानी से पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि देखिए तो अगर ए बी पॉसिबल है इसका मतलब क्या होगा, पहले आप मैट्रिक्स ए का कॉलम को देखिए 2 है और मैट्रिक्स बी के रो को देखिए 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो अगर होंगे तो इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, है ना, ए बी पॉसिबल है। अब इसका ऑर्डर भी हम लोग बता सकते हैं कि रिमेनिंग जो बच गया मतलब 2 और यहाँ क्या हो गया 3, तो मतलब ए बी का जो ऑर्डर होगा क्या होगा आपका 2/3 होगा। ठीक है, चलिए ये सब तो पहले पता है। अब यहाँ से हम आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या बताएं कि पहले वाले मैट्रिक्स के रो को और सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम को। तो देखिए 2 को पहले 4 से करिए मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 हो गया। 5 को क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। फिर देखिए फिर 2 को क्या करिए आप 5 से पहले मल्टीप्लाई करिए, 2 5 जा 10 और फिर 5 को 1 से कर लीजिए, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड कॉलम पे आइए, फिर देखिए 2 को पहले 6 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12। फिर 5 को 2 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर अब ये रो खत्म हो गया। फिर देखिए कॉलम पे आइए, तो 6 को आप क्या करिए 4 से पहले मल्टीप्लाई करिए 24 और 7 को 3 से 21। फिर देखिए 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए 30, फिर 7 को 1 से कर लीजिए। फिर देखिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई करिए 36, 7 को 2 से कर लीजिए 14। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे आपके 23 15 22, ये 45 37 50। तो इस तरह से आपके 2/3 के मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकल चुका है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। हमेशा आप जब भी कभी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स का रो को लेके चलेगा और सेकंड वाले का कॉलम लेके चलेगा, तब जाके आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। वही देखिए तो अगर बी ए के बारे में पूछा जाएगा, देखिए वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बी ए के बारे में कि बी ए पॉसिबल है कि नहीं, तो बी ए पॉसिबल नहीं होगा। क्या करें, देखिए पहले बी का ऑर्डर देखिए, लिखिए बी का ऑर्डर कितना है 2/3 है और ए का ऑर्डर कितना है आपका 2/2 है। तो देखिए तो बी ए पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि बी का जो कॉलम होना चाहिए वो ए के रो से बराबर होना चाहिए, बट ये तो ऐसा है नहीं, इसमें क्या हो जाएगा बी ए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बी ए पॉसिबल नहीं होगा, और जब ये पॉसिबल नहीं होगा तो ऑर्डर भी नहीं होगा, ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड।
चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन, आप हमेशा आप मल्टीप्लाई जब करिएगा तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि पहले वाले मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाले का कॉलम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक। फाइंड एक्स इफ 1x1 132 251 1532 और फिर आपका आ जाएगा 1 2x ये 0। देखिए आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है क्या चीज़, x को कैलकुलेट करना है जब आपके पास ये तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपका 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि देखिए तो इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका आप ऑर्डर बता सकते हो 1/3। इसका ऑर्डर कितना है 3/3। इसका ऑर्डर कितना है आपका 3/1। तो सबसे पहले काम क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और इन दोनों को बिना मल्टीप्लाई किए हम लोग ऑर्डर बता सकते हैं क्या, हम लोग ऑर्डर तो बता सकते हैं, क्योंकि देखिए तो आपका इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेगा तो आपका ये पार्ट इक्वल हो गया। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा आपका क्या बनेगा 1/3 का बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका मैट्रिक्स बनेगा फिर क्या करेगा 1/3 का जो मैट्रिक्स बना फिर उस मैट्रिक्स को आप इस वाले से मल्टीप्लाई करेगा और इस वाले का आपका ऑर्डर कितना है 3/1 है। फिर देखिए तो आपका ये दोनों आपका सेम आ गया, इसका मतलब तब जाके जो मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा 1/1 का बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले क्या करिए, पहले जो स्टार्टिंग का दो मैट्रिक्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई पहले क्या करिए 1x1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका 132 251 1532। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करिए और देखिए तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऑर्डर कितना है आपका 1/3 है ना। इसका ऑर्डर कितना है 3/3 है, तो 3 मैच कर गया, इसका मतलब 1/3 का बनेगा। चलिए पहले क्या करना है, पहले बताए थे आपको फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो इसका कॉलम। तो देखिए तो पहले 1 को 1 से करिए कितना हो जाएगा 1 प्लस x को किससे करिएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 2x और फिर 1 को 15 से, ये आपका हो गया। फिर देखिए ये फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। फिर देखिए तो 1 को 3 से करिए कितना हो जाएगा 3, x को 5 से कितना हो जाएगा 5x, फिर 1 को 3 से 3, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पे आइए, 1 को आप 2 से कर लीजिए क्या हो जाएगा 2, 1 को आप x को आप 1 से कर लीजिए कितना हो जाएगा x, 1 को 2 से कर लीजिए क्या हो जाएगा 2, ये हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 16 + 2x, यह क्या हो जाएगा आपका 6 + 5x, यह क्या हो जाएगा आपका 4 + x, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए तो आपके पास लास्ट एक मैट्रिक्स ये बचा हुआ है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लगा दीजिए 1 2x। अब देखिए बिना मल्टीप्लाई किए बता सकते हो, बिना मल्टीप्लाई किए बता सकते हो, इसका ऑर्डर बता सकते हो, क्योंकि ये आपका देखिए तो 1/3 का है और ये आपका है 3/1 का। तो एक है 1/3 का, एक है 3/1 का, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये दोनों मैच कर गया, मतलब आपका जो ऑर्डर होगा 1/1 का होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए मल्टीप्लाई करिए इसका रो इसका कॉलम, तो 16 + 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली 16 + 2 ही x ही होगा, 2x ही होगा। फिर देखिए 6 + 5x को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आपका हो जाएगा 12 + 10x, ये आ जाएगा। और फिर देखिए तो आप 4 + x को जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका हो जाएगा 4x + x², ये चीज़ आ गया। मतलब इस सब को कैलकुलेट कर लीजिए कितना आपका हो जाएगा। देखिए तो x² एक ऑर्डर में लिख लीजिए 4x + 10x + 2x 16x और 16 12 कितना हो जाएगा आपका 28। देख लीजिए इसको x² 10 4 14 और +2 16
और ये 22, ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अब क्या है कि ये सब का मल्टीप्लिकेशन आपका कितना है, 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, x² प्लस 16x प्लस 28 को आप क्या करिए 0 से इक्वल कर दीजिए, ठीक है। 0 से इक्वल करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 28 कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखिए ये सब का आप मल्टीप्लिकेशन निकाल लिए और ये सभी का मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट क्या आपका 0 के इक्वल है। तो आप क्या करिए, ये सभी को क्या करिए आप लोग 0 के इक्वल कर लीजिए। तो 0 के इक्वल करिएगा, यहाँ से फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 14x प्लस 2x प्लस 28 और यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं x प्लस 14 प्लस 2 से x प्लस 14। देखिए दोनों में से ये कॉमन हो गया x प्लस 14 और x प्लस 2 ये आ गया। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि जब किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर आपका 0 है तो आइदर x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू -14 और फिर अगर आप x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करते हो तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस तरह से x का ये दो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आप लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख गए होंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।